हेलो एवरीवन, मैं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यूल के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने हमारा बायो का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की एक पूरी समरी देखी थी, है ना। अब ये इस वाले वीडियो में हम उसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं तो 4 में से एक ही आंसर क्यों होगा, बाकी 3 क्यों नहीं होंगे, ये सारा कुछ, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जो एपोमिक्सिस है उसका मतलब क्या होता है, एपोमिक्सिस का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सामने ना आंसर भी लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ताकि मैं 3 आंसर को रीजन बता करके उसको आउट कर सकूं, ठीक है। तो जो एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस इन प्लांट मीन डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। एपोमिक्सिस का मतलब डेवलपमेंट ऑफ प्लांट है, ठीक है। लेकिन क्या है डेवलपमेंट का आंसर, क्या है, विथआउट फ्यूजन ऑफ गैमीट। एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि जब कोई प्लांट बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रो हो। बिना फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज ना हो, तब ऐसा कोई प्लांट ग्रो हो। जैसे कि आप लोगों ने घास को देखा होगा ना, जैसे ये एक घास लगी, ये उसका सरफेस है, यहाँ से रूट निकल करके जा रही, फिर यहाँ से रूट निकल जाएगी और फिर यहीं से एक नया पौधा बन जाएगा। फिर ये जो घास है जब वो फिर नीचे जाएगी, फिर यहाँ से रूट निकल आएगी, फिर यहाँ से एक नई घास उग जाएगी। तो इस तरीके के प्रोसेस को या फिर इस तरीके के प्रोसेस को बोला जाता है एपोमिक्सिस, ठीक है। तो ये होगा विथआउट फर्टिलाइजेशन। जबकि फ्यूजन ऑफ गैमीट तो वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो गया। स्टेम कटिंग, स्टेम को काट के और लगा देना, उसको नहीं बोलते हैं हम एपोमिक्सिस, ठीक है। वो आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पोर्शन, ठीक है। रूट कटिंग सेम, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का आता है, इसलिए ये तीनों आंसर नहीं होंगे। केवल विथआउट फ्यूजन ऑफ गैमीट वाला इस पर्टिकुलर को बोलेंगे हम एपोमिक्सिस, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, पॉलीगैमस टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। पॉलीगैमस का मतलब क्या होगा? पॉलीगैमस मतलब पॉली मतलब बहुत सारा, गैमस मतलब गैमीट, ठीक है। तो ऐसे जो एम्ब्रियोसेक है उनको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोसेक जो है वो मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है? कौन सा पार्ट होगा? फीमेल पार्ट, वेरी गुड, है ना। तो ये होगी हमारी ओवरी, ठीक है। ये हो गया हमारा एम्ब्रियोसेक, है ना। अब इसमें भी पर्टिकुलर कितनी सेल्स होंगी? 1 2 3 इधर होती थी, है ना, 3 इधर ऊपर होती थी और बीच में कितनी होती थी? 2 होती थी। तो ये हो गया, ठीक है। तो देखो हमारा पॉलीगैमस का मतलब कि हमें कितनी सेल्स फॉर्म होती है, सिंपल सा पूछने का। 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 16 होता है, 24 होता है, 32 होता है, कौन सा होता है? तो कितनी सेल होगी यहाँ? 3 इधर 3 इधर, 6 7 और 8, बीच में 2। तो क्या आंसर होगा हमारा? 8 न्यूक्लिएटेड। बाकी 16 24 32 ये सब नहीं होता है, ठीक। इसलिए हमने इनको हटा दिया है और एक को ही आंसर रखा है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन 3, इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है ऐसे सारे के सारे पौधे जिनमें फूल बीज आते हैं, उन सभी को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फीमेल गैमीटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय। फीमेल गैमीटोफाइट जो है, जो फीमेल गैमीट है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। आंसर क्या है इसका? एग, ये वाला। अब बाकी के क्यों नहीं? सिनर्जिड्स भी, कार्पल, ये दोनों तो फीमेल के पार्ट है ना। तो फीमेल गैमीटोफाइट मतलब गैमीट, गैमीट मतलब जो कि मेल के साथ में, मेल गैमीट के साथ में फ्यूज होगा और एक और रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जो सिनर्जिड होते हैं, देखो ये हो गया हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर। यहाँ पर 3 सेल हो गई, यहाँ पर 3 सेल हो गई, नीचे वाली सेल को बोला जाता है एंटीपोडल सेल, ठीक है। और एक इस बीच वाली को हम बोलेंगे जर्म सेल, जर्म सेल, इनको बोलेंगे एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल। बीच की जो 2 सेल होंगी उनको बोला जाएगा सेंट्रल सेल, ठीक है, सेंट्रल सेल। अब देखिए जो सिनर्जिड हैं ये, इनको बोला जाता है सिनर्जिड, ये, ठीक है। ये जो पंखो टाइप का स्ट्रक्चर सिनर्जिड, तो सिनर्जिड का काम होता है केवल मेल गैमीट आकर, मतलब जो पोलन ग्रेन आकर के बैठे उसको अट्रैक्ट करना, ऐसे तो वो ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं। तो इससे आकर के तो मेल फर्टिलाइज नहीं होता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा हमारा। अब कार्पल, कार्पल किसको बोला जाता है? ये हो गया, ये फीमेल पार्ट है ना, बस इसको इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है कार्पल। तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर है, जबकि इसमें किसके बारे में पूछा है? केवल फीमेल गैमीटोफाइट के बारे में, इसलिए ये भी क्रॉस हो गया। पोलन ग्रेन,
ये तो मेल का पार्ट है तो ऑब्वियसली ये होगा ही नहीं, तो बचा क्या, एग बचा, क्योंकि एग से ही आकर के फर्टिलाइज होता है। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा क्वेश्चन, द टर्म जीनिया डोनेट द इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन द, जो जीनिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पोलन के संदर्भ में। तो देखिए आंसर क्या है इसका, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म इसलिए क्योंकि एंडोस्पर्म ये हमारी सेल हो गई। ठीक है, एंडोस्पर्म बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद का ये वर्ड है। ठीक है, तो फ्लावर से इसका कोई, क्योंकि पोलन कहाँ होता है, फ्लावर में होता है। ठीक है, तो फ्लावर तो होगा नहीं, सोमैटिक टिश्यू होगा नहीं, क्योंकि टिश्यू जो होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। रूट में होगा नहीं, क्योंकि रूट तो जर्मिनेट होती नहीं है, तो बचा क्या हमारा एंडोस्पर्म। ठीक है, ये होता हमारा क्वेश्चन 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 5। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस और एम्ब्रियोसाइक। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ये है हमारा एक ओवरी का स्ट्रक्चर। इसमें 3 इधर 3 इधर, ये और ये। ठीक है, ये हो जाते हैं सिनर्जिड, ये हो जाती है हमारी एंटीपोडल सेल, ये हमारी जर्म सेल, और इधर बीच में सेंट्रल सेल। एक मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस तो जर्म सेल के साथ में फ्यूज हो जाएगा, दूसरा किसके साथ में होगा, सेंट्रल सेल के साथ में। तो इसको पर्टिकुलर क्या नाम देंगे ना, ये तो एक बार यहाँ हुआ, दूसरी बार यहाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता अकेला, क्योंकि उसने सेकेंडरी बोला है। ठीक है, पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो आंसर गलत। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस, तो ये तो हो गई नहीं, तो बचा था डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी भी लिखा है, कहाँ लिखा है, ये है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी से डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसका अब रिजल्ट क्या होगा, एंडोस्पर्म बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, सीड बनेगा या फ्रूट बनेगा। तो देखिए, जो दूसरी बार फर्टिलाइजेशन होता है वो सेंट्रल सेल से होता है और वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करती है, उसको ही बोला जाता है एंडोस्पर्म, इसलिए उसका आंसर क्या है, एंडोस्पर्म। मेगास्पोर जो है वो मेल का पार्ट है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, सीड फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा और फ्रूट भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं, व्हाट इज द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियस एंड मेल गैमीट। मतलब पोलर न्यूक्लियस का मतलब है ये जो नीचे थे ना, इनको बोलना है पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, और अगर आया और मेल गैमीट बना तब उसका क्या मतलब है, तो प्राइमरी, इसका आंसर है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये प्राइमरी। ट्रिपल फ्यूजन होता नहीं है, तो ये आंसर गलत। सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म होगा, बिल्कुल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि दूसरी बार फर्टिलाइजेशन होता है, ना कि दूसरा न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, जायगोट नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें पोलर न्यूक्लियस का प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्वेश्चन 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब ऐसे प्लांट, ये ना पॉलिनेशन के पोर्शन का क्वेश्चन है कि जैसे बताया था कि एबायोटिक जो फैक्टर होंगे, मतलब प्लांट से, मतलब वाटर से होगा, विंड से होगा, वो वाला क्वेश्चन है ना। तो इसमें ऐसा कौन है जिसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी नहीं होता है वो, तो देखिए वेलिसिनेरिया, जो जहाँ पे तालाब वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ये फर्न लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो उग जाते हैं। फर्न ये भी पानी वाली जगह पे उगते हैं, तो और फ्यूनेरिया भी पानी वाली जगह पे होता है। अगर पानी वाली जगह पे कोई पौधा है तो ऑब्वियसली उनमें पॉलिनेशन भी किसके थ्रू होगा, पानी के थ्रू ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे, है ना। जबकि पाइसम सटाइवम, ये मटर का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो ये तो खेत में होता है, पानी की जरूरत ही नहीं होती है, तो नॉट नेसेसरी फॉर वाटर, पानी की जरूरत नहीं है, तब आंसर क्या होगा, पाइसम से, नॉट बोला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटम इज अ पार्ट ऑफ। देखिए ये एक स्ट्रक्चर बनाया था
ठीक है, इसको बोला जाता है थीका। ये क्या है बेसिकली, ये हो गया हमारा एंथर, ये हो गया फिलामेंट। यदि हम एंथर को अगर हम बीच में से काट देते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, इसको बोला जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को थीका। इसमें 4 लोब होते हैं, एक लोब को माइक्रोस्पोरेंजियम बोल दिया जाता है। इसकी ना आउटर कवरिंग होती है टैपिटम। ये जो टैपिटम है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल को। तो इसमें क्या पूछा है, टैपिटम किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है, फीमेल का पार्ट है, ओवरी का पार्ट है या एंथर का पार्ट है, तो बताइए किसका पार्ट है। मेल गैमेटोफाइट की लेयर तो है ही नहीं है, गैमेटोफाइट मतलब ओव्यूल्स का पार्ट है तो नहीं है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट तो हटी जाएगा, ओवरी भी हटी जाएगी, एंथर वॉल बचती है। तो क्या आंसर होगा हमारा, एंथर वॉल। मतलब एंथर मतलब ये जो वाला पोर्शन, उसकी जो वॉल है टैपिटम उसको सेव करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 10, द एंडोस्पर्म इज जनरली, जो एंडोस्पर्म है मतलब जो सेंट्रल सेल से बनता है एंडोस्पर्म, वो बेसिकली है क्या, ये हो गया हमारा, ठीक है। सेंट्रल सेल नाम से समझ आ रहा है, बीच में होगी। अब यहाँ पर 3 सेल होंगी, 1 2 3, ये सिनर्जिड बनाएंगे ये दोनों, और एक होती है जर्म सेल, यहाँ पे आकर के स्पर्म में फ्यूज हो जाएगा। ये होती है एंटीपोडल सेल, ये थोड़े टाइम के बाद डीजनरेट हो जाती है, इसलिए इनका काम नहीं होता है। अब जैसे ही यहाँ से मान लीजिए ये ओवरी, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से पोलन धीरे 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 करके आ रहा है, तो पहला जो न्यूक्लियस है वो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस। अब एक जो बचेगा वो आ जाता है यहाँ पर, तो कितने न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, 3 न्यूक्लियस होगा। पूछा कि एंडोस्पर्म जनरली क्या होता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। आप ही आंसर बताइए क्या होगा, ट्रिप्लॉइड। समझ में आया। नेक्स्ट, द एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, ये हमारा पोलन ग्रेन है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसी लेयर होती है इस तरीके की, और इसके अंदर बहुत सारे पोलन बने हुए होते हैं, ठीक है। बाहर वाली लेयर को बोला जाता है एक्साइन, और अंदर वाली लेयर को बोला जाता है इंटाइन। अभी जो बीच में आप लोग ये गैप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है जर्म पोर। क्या बोला जाता है, जर्म पोर, ठीक है। अब जो इंटाइन है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की और पैक्टिन की, जबकि जो एक्साइन बहुत ही हार्ड मटेरियल की बनी हुई होती है, जिसको हम पानी में डाल दें, एसिड में डाल दें, आग में जला दें, कुछ भी कर दें, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो उसका नाम पूछा है क्या है, तो उसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम है, स्पोरोपोलिनिन। तो ये आ जाए। सेल्यूलोज की कौन बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की इंटाइन बनी हुई होती है ना। ये पेक्टोड सेल्यूलोज ये होगा नहीं। लिग्निन से प्लांट की वॉल बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा, तो आंसर क्या होगा, स्पोरोपोलिनेट, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ओवरी जो है वो कहाँ पे डेवलप इनटू, जो ओवरी है वो किस में डेवलप हो जाएगी, ओवरी किस में डेवलप हो जाएगी, ये है हमारी ओवरी। इसके अंदर इसके अंदर बनते हैं छोटे छोटे से ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स आगे जाकर के क्या बनाते हैं, सीड, ठीक है। क्या बनाएंगे, सीड बनाते हैं। जबकि ये जो ओवरी है ये आगे जाकर के बनाएगी फ्रूट। तो वही पूछा है क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, सीड नहीं बनेगा, ठीक है। बता दिया ना, सीड का मतलब ओव्यूल्स सीड बनाएंगे, ओव्यूल। और इसमें पूछा किसका है, ओवरी का, ठीक है। एंडोस्पर्म यहाँ पे आगे नहीं, क्योंकि एंडोस्पर्म तब बनेगा जो फर्टिलाइजेशन होने का सेंट्रल सेल डेवलप होगी, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। एम्ब्रियो तो कंप्लीट को बोलते हैं, वो नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, फ्रूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल एम्ब्रियो सेल इज 8 न्यूक्लिएटेड। अभी बताया था 2-3 क्वेश्चन पहले, 3 सेल यहाँ होंगी, 1 2 3 सेल, ठीक है। 3 सेल यहाँ होंगी और 2 सेल यहाँ होंगी, तो टोटल कितने न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। लेकिन सेल कितनी है, 3 इधर और 1 ये पूरी कंप्लीट, तो टोटल कितनी होगी, 7। तो क्या होगा, 7 सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन 14, सेकंड लास्ट, जर्मपोर इज द प्लेस वेयर एक्साइन इज। जर्मपोर अभी बताया था, ये है हमारा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के ऊपर कुछ इस तरीके की
एक और मेम्ब्रेन होती है, इसको बोला जाता है एग्जाइन, अंदर वाली को बोला जाता है इंटाइन। इसके अंदर होते हैं बहुत सारे पोलेंस। ये जो बीच का गैप है इसको बोला जाता है जर्म पोर। तो इसमें क्या बोला, जर्म पोर इज द प्लेस, जर्म पोर वो जगह है जहाँ पे एग्जाइन क्या होता है, थिक होती है, यूनिफॉर्म होती है, मतलब जैसे सब जगह वैसे यहाँ होगी, थिक और यूनिफॉर्म होगी या फिर एब्सेंट होगी। तो क्या यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो आंसर क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का। डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स, जो डायोशियस देखिए यहाँ पर क्या है, डायोशियस का मतलब दो नहीं होता है, सिंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायोशियस, डाई मतलब दो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक होगा। तो एक जो फ्लावर है जो कि डायोशियस, मतलब डायोशियस है जो कि किसको प्रिवेंट करता है, पहले तो सबके नाम समझ लेते हैं। ठीक है, गिटेनोगैमी, जीनोगैमी और ऑटोगैमी तीनों होते क्या हैं। ठीक है, यदि डिटेल में आप जानना चाहें तो हमारी प्रीवियस इसकी जो समरी उसमें जाकर के देख सकते हैं। ऑटोगैमी का मतलब है जैसे कि ये एक कोई प्लांट है, उसका ये फ्लावर है। ठीक है, इस फ्लावर में एंथर भी होगा और स्टेमेन भी होगा। ठीक है, तो स्टामेन से पोलन निकल करके, ठीक है, स्टामेन से पोलन निकल करके जो हमारी स्टिग्मा है उस पे चले जाएंगे, मतलब एक ही फूल के स्टिग्मा उसी के स्टाइल पे चले जाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। और यदि मान लीजिए यहाँ पे दो फूल लगे हुए हैं, तो इसके पोलन निकल करके इसी दूसरे फूल की, सेम प्लांट पर दूसरे फूल की, ठीक है, दूसरे फूल की स्टिग्मा पर जाकर के अटैच हो जाएंगे, तब हम उसको बोलेंगे टेनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब कोई और प्लांट के पोलन में किसी और प्लांट की स्टिग्मा पे जाकर के अटैच हो जाए, है ना, तो हम उसको बोलेंगे। तो इसमें क्या पूछा है, तो जो डायोशियस फ्लावर हैं, ठीक है, वो किसको प्रिवेंट करेंगे, तो किसको करेंगे, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी। क्योंकि जो हमारी नेचर में एक प्लांट कभी भी नहीं चाहेगा कि हम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएं, वो हमेशा चाहेगा कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो कभी भी प्लांट ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी को आगे नहीं करते हैं, उनको रोकना चाहते हैं। तो रोकने के लिए ही ये मतलब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको रोकेंगे, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी या फिर जीनोगैमी, किसको रोकेंगे, तो केवल ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी को ही रोकेंगे, क्योंकि डिसीज आगे पास आउट होंगी ना तो जनरेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यदि आप इसकी डिटेल और जानना चाहें तो आप हमारी प्रीवियस स्लाइड में जा सकते हैं। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।